Assalamu alaikum dear students, I am Sir Usama and today we are solving exercise 1.4 question 2. Question 2 is solve the simultaneous linear equation with complex coefficient for y, w and z. अब इसमें आपको वर्ड यूज हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन सबसे पहले कौन सी होती है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसको हम कहते हैं जी ये होती है लीनियर इक्वेशन. और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस मीन हमारे पास जो वेरिएबल है w एंड g है, इनको हमने इकट्ठा सोल्व करना है. एंड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट. अगर मेरे पास लिखा हो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये 2x कोएफिशिएंट है, ठीक है, एंड 1 यहाँ पे है कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे है कोएफिशिएंट. लेकिन अगर 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब इस फॉर्म में ये है कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गया है. 2 रियल पार्ट है एंड आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गया, तो इसको हम कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट. ये मैंने सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन इसका कर लिया. अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. जी फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा. हम इसको सपोज कर लेते हैं, नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 1. टू माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा. इसको नेम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन 1 में से w की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा. ये हमने इक्वेशन 1 पहले एज इट इज लिख दिया. अब यहाँ पे ये 3z यहाँ पे ऐड हो रहा है और राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. वी कैन राइट 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z. और 2 प्लस आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा नेगेटिव 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा. इसको हम नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 3. अब ये इक्वेशन 3 हमने ये इक्वेशन 1 से w की वैल्यू फाइंड किया. अब हम ये इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं. पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं. इट विल बिकम 2 माइनस आयोटा इंटू z नेगेटिव ये w की हमारे पास ये वैल्यू आई है, हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. 11 माइनस आयोटा नेगेटिव 3z divided by 2 plus iota and is equal to
-1 प्लस आयोटा, ये -1 प्लस आयोटा एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा, हमने इसको खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस आयोटा से बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा बोथ साइड, दोनों तरफ 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बिकम 2 नेगेटिव आयोटा 2 प्लस आयोटा इंटू जी, और यहां पे जब ये 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा के साथ कटिंग हो जाएगी, नेगेटिव 11 माइनस आयोटा नेगेटिव 3g एंड राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को हम यहां पे लिख लेते हैं -1 प्लस आयोटा, ये एज इट इज आ गया, एंड 2 प्लस आयोटा। अब ये 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, ये तो ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये बन गया जी 2 का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर, एंड जी मल्टीप्लाई हो रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव ब्रैकेट से बाहर है, ये साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव प्लस आयोटा प्लस 3g, और ये राइट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू -1 इंटू 2 प्लस आयोटा एंड प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अब ये 2 का स्क्वायर 4 एंड नेगेटिव आयोटा स्क्वायर इंटू जी एज इट इज, एंड नेगेटिव 11 प्लस आयोटा प्लस 3g इज इक्वल टू, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इंटू 2 -2 एंड -1 इंटू प्लस आयोटा नेगेटिव आयोटा एंड प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब ये 4 एज इट इज आ गया, नेगेटिव, एंड वी नाउ आयोटा स्क्वायर इज -1 -1 एंड g मल्टीप्लाई -11 प्लस आयोटा प्लस 3g इज इक्वल टू -2 एंड नेगेटिव आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा, तो हमारे पास आ गया प्लस आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1। अब ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, वी कैन राइट 4 प्लस 1 इंटू जी एंड -11 प्लस आयोटा प्लस 3g इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा एंड प्लस माइनस -1। अब ये 4 प्लस 1 5 5g -11 प्लस आयोटा प्लस 3g इज इक्वल टू, अब ये -2 एंड -1 -3 प्लस आयोटा, अब ये 5g एंड प्लस 3g 8g, we can write 8g and -11
-11 प्लस अयोटा, और ये -3 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस का 3 हो गया, और ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव अयोटा हो गया, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 0। अब ये नेगेटिव अयोटा एंड प्लस अयोटा, ये कटिंग होगी, हमारे पास आ गया जी 8g, ये -11 एंड प्लस 3 -8 इज इक्वल टू 0। अभी हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -8 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, 8g इज इक्वल टू 8 एंड g इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8 एंड g इज इक्वल टू 1। 8 1 जार, ये 8 से कटिंग होगी, z की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1। अब ये z की वैल्यू 1 है, हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम पुट कर रहे हैं, हमने यहां से w की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, w इज इक्वल टू 11 माइनस एयोटा -3 एंड z की जगह पे ये यहाँ पे z है, हम इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, 1 एंड डिनोमिनेटर में 2 प्लस अयोटा, इट विल बिकम 11 माइनस अयोटा -3 एंड डिनोमिनेटर में 2 प्लस अयोटा। अब ये 11 माइनस 3, it will become 8 negative iota and divided by 2 plus iota। अब ये यहाँ पे हम इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, 8 नेगेटिव अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई, 2 प्लस अयोटा का कंजुगेट होता है 2 माइनस अयोटा एंड डिवाइड भी कर दिया 2 माइनस अयोटा से। अब ये न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा। अब ये न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 इंटू 2 माइनस अयोटा एंड नेगेटिव अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा, एंड डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 2 का स्क्र एंड माइनस अयोटा का स्क्र। अब हम यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, इज इक्वल टू 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से एंड देन नेगेटिव अयोटा से, 8 2 जार 16 माइनस 8 अयोटा। नाउ नेगेटिव अयोटा को मल्टीप्लाएंगे 2 से एंड नेगेटिव अयोटा से, नेगेटिव 2 अयोटा एंड प्लस अयोटा स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया।
अब ये 16 एज इट इज 16 नेगेटिव 8 आयोटा एंड नेगेटिव 2 आयोटा, ये हो गया जी नेगेटिव 10 आयोटा, एंड वी नाउ आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1 प्लस नेगेटिव 1, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, because iota square is equal to negative 1. अब ये 16 नेगेटिव 10 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 1 एंड 4 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू ये 16 नेगेटिव 1 15 15 माइनस 10 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. अब हम यहां से ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं. इट विल बिकम 15 over 5 negative 10 over 5 आयोटा. अब ये कटिंग हो रही है, 5 1s are 5, 5 3s are 15 and 5 1s are 5, 5 2s are 10. ये हमारे पास बाकी आ गया 3 माइनस 2 आयोटा, और ये वैल्यू W की थी, ये यहां से W का प्रोसेस है, ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है. एंड में आप लिख दें सो Z is equal to 1 and W is equal to 3 minus 2 iota. ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ वी सोल्व पार्ट 2. सॉल्यूशन 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा. इसको नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 1 का, एंड नेगेटिव आयोटा Z नेगेटिव आयोटा W इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस आयोटा. इसको नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 2 का. अब यहां से इक्वेशन 2 से हमारे पास Z या W की वैल्यू निकालना आसान है. हम यहां से आयोटा को कॉमन लेते हैं, नेगेटिव आयोटा को कॉमन लेते हैं और राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से नेगेटिव आयोटा Z नेगेटिव आयोटा W इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस आयोटा. अब यहां से नेगेटिव आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव आयोटा इंटू Z प्लस W इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस आयोटा. अब ये नेगेटिव आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. Z प्लस W नेगेटिव 1 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया. अब ये कॉन्जुगेट लेते हैं नेगेटिव आयोटा का, नेगेटिव 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय नेगेटिव आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा एंड डिवाइड हमने आयोटा से कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया जी Z प्लस W. अब ये आयोटा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बिकम नेगेटिव 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर. अब ये आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
नेगेटिव आयोटा एंड प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ गया. नाउ नेगेटिव आयोटा as it is and we now iota square is negative 1 plus iota square is negative 1 and denominator में negative ये negative as it is आ गया and iota square is negative 1. negative iota and negative 1 and denominator में plus negative negative plus हो गया और plus का 1 आ गया हमारे पास. we can write left hand side पे है z plus w is equal to नेगेटिव आयोटा एंड नेगेटिव 1. अब हम यहां से z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. z इज इक्वल टू, इसको पहले हम रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव 1 नेगेटिव आयोटा एंड ये w यहाँ पे पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा. ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई. अब हम इसको नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 3 का. अब ये इक्वेशन 3 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में. क्यों इक्वेशन 2 में क्यों नहीं पुट किया हमने? क्योंकि ये यहीं से हमने इक्वेशन 2 से तो नेगेटिव आयोटा कॉमन लेके और ये सारा प्रोसेस किया तो z तक आए हम. अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में. पुट इक्वेशन 3 पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करते थे. अब जहां पे z है वहां पे हम ये z की वैल्यू पुट करेंगे. 2 इंटू z है और z की वैल्यू हमारे पास ये आई है नेगेटिव 1 नेगेटिव आयोटा नेगेटिव w प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा. अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया नेगेटिव 2 आयोटा एंड नेगेटिव 2 w. ये यहाँ को 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिए एंड प्लस अब ये w को भी मल्टीप्लाई कर देते 3w प्लस w आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा. अब ये रियल पार्ट हमारे पास नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 आयोटा. अब ये w यहाँ इन 3 टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं प्लस नेगेटिव 2 प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w. अब ये इन 3 टर्म में से हमने w को कॉमन ले लिया एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 9 माइनस आयोटा एज इट इज आ गया. अब ये यहां से इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. ये हमारे पास आ गया जी ये नेगेटिव 2 एंड प्लस 3 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड पे आ गया तो नेगेटिव 9 नेगेटिव आयोटा एंड ये वहां आके प्लस का 2 हो गया और ये प्लस 2 आयोटा हो गया प्लस 2 आयोटा. ये यहाँ पे नेगेटिव 2 आयोटा था, यहाँ आके प्लस 2 आयोटा हो गया. अब ये 9 एंड प्लस 2 11 एंड नेगेटिव आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा इंटू w. अब ये यहाँ से हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1 प्लस आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 प्लस आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस आयोटा. अब हम ये 1 प्लस आयोटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. w इज इक्वल टू
11 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ये हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब न्यूमिनेटर में तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 11 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिकॉज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ये a माइनस बी a प्लस बी और ये इज इक्वल टू होता है 1 का स्क्वायर, 1 यहाँ पे ये था, ये 1 का स्क्वायर नेगेटिव साइन ये फॉर्मूले का और b का स्क्वायर, b यहाँ पे आयोटा था, आयोटा का स्क्वायर। अभी हम 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 इंटू 1 11 माइनस 11 इंटू आयोटा 11 आयोटा एंड प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा एंड आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर। 11 एज इट इज आ गया। अब ये 11 नेगेटिव 11 आयोटा एंड प्लस 1 आयोटा, तो नेगेटिव 10 आयोटा एंड नेगेटिव वी नाउ आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1। इलेवन माइनस 10 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए, प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1। अब ये 11 प्लस 1 12 नेगेटिव 10 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 12 ओवर 2 नेगेटिव 10 ओवर 2 इंटू आयोटा। अब ये कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 6 are 12 and 2 1s are 2, 2 5s are 10। हमारे पास आ गया जी 6 माइनस 5 आयोटा और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है जी W। ये हमारे पास वैल्यू आ गई W की। अब ये W की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में हम ये W की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। पुट W is equal to 6 minus 5 iota in equation 3। इक्वेशन 3 में हमने ये W की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जहां पे W लिखा हुआ है वहां पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। इट विल बिकम Z इज इक्वल टू नेगेटिव 1 नेगेटिव आयोटा एंड नेगेटिव W। W की जगह पे हम लिख देंगे 6 माइनस 5 आयोटा। अब ये नेगेटिव 1 नेगेटिव आयोटा एंड नेगेटिव ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव 6 प्लस 5 आयोटा। अब ये नेगेटिव 1 एंड नेगेटिव 6 ये बन गया नेगेटिव 7 एंड नेगेटिव आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा,
ये बन गया जी +4 आयोटा इज इक्वल टू जी। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है। लास्ट में आप लिख दें रिजल्ट W इज इक्वल टू 6 - 5 आयोटा एंड Z इज इक्वल टू -7 +4 आयोटा। Now we solve part 3 solution. Z is equal to G minus 4W is equal to 3 आयोटा। इसको हम नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 1 का, एंड 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। इसको हम नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 से हमारे लिए Z की वैल्यू निकालना आसान है एज कंपेयर टू इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 Z minus 4W is equal to 3 iota and Z is equal to 3 iota प्लस 4W। ये यहाँ पे 4W नेगेटिव का था, राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव का हो गया, और इसको नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 3। ये हमारे पास W की वैल्यू आई है, लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है, ये सॉरी हमारे पास Z की वैल्यू आई है, लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये W हमारे पास अननोन है, ये वेरिएबल ये अननोन है। अब हम ये इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 से तो हमने Z की वैल्यू ली है, इक्वेशन 1 में नहीं पुट करनी, इक्वेशन 2 में इसको हम पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। अब जहां पे इक्वेशन 2 में Z लिखा हुआ है वहां पे Z की वैल्यू पुट कर देंगे। इट विल बिकम 2 इंटू Z है, Z की वैल्यू है 3 आयोटा प्लस 4W एंड प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3s आर 6 आयोटा and plus 4 2s are 8W and plus 3W is equal to 11 minus 5 आयोटा। अब हम यहाँ पे ये 6 आयोटा को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, एंड W ये 8W एंड प्लस 3W 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, एंड ये पॉजिटिव था, ये राइट हैंड साइड पे हो गया नेगेटिव आयोटा, और 11W इज इक्वल टू 11 माइनस ये नेगेटिव 5 है, ये नेगेटिव 6 है, ये हो गया नेगेटिव 11। अब यहाँ से 11 को हम कॉमन ले लेते हैं, 11 1 माइनस आयोटा हमारे पास आ गया, और यहाँ पे आ जी 11W। अब ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ, और ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 11 माइनस आयोटा, और ये डिवाइड हो गया 11, यहाँ पे हमारे पास आ गया W। अब ये 11 1s आर 11, ये 11 11 के साथ कटिंग होगी, हमारे पास वैल्यू आ गई W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा।
یہ W کی ویلیو آ گئی ہے. اب ہم یہ W کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں اکویشن 3 میں، تو یہاں سے ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی Z کی. پٹ W is equal to 1 minus iota in equation 3 میں. اب جہاں پہ W لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم W کی ویلیو کو پٹ کر دیں گے. Z is equal to 3 iota پلس 4 انٹو W ہے یہاں پہ. اب ہم یہاں پہ W کی ویلیو کو پٹ کر دیں گے 1 مائنس iota 3 iota پلس اب یہ 4 بریکٹس میں ملٹیپلائی ہو جائے گا. 4 1s are 4 اینڈ نیگیٹو 4 iota. یہ 4 یہاں پہ ملٹیپلائی ہوا ہے تو ہمارے پاس آ گیا نیگیٹو 4 iota. اب ریئل پارٹ کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں 4 اینڈ 3 iota اینڈ نیگیٹو 4 iota. ہمارے پاس آ گیا جی نیگیٹو iota. یہ ویلیو آ گئی Z کی. اب لکھ لیں ریزلٹ W is equal to 1 minus iota and Z is equal to 4 minus iota. یہ ہمارے پاس W and Z کی ویلیو آ گئی. Now we solve part 4. Z plus W is equal to 3 iota and 2Z plus 3W is equal to 2. Let's start solution. Z plus W is equal to 3 iota. اس کو ہم نیم مینشن کر دیتے ہیں equation 1 کا. And 2Z plus 3W is equal to 2 کے. اس کو نیم مینشن کر دیتے ہیں equation 2 کا. اب یہاں سے ہم Z کی ویلیو کو فائنڈ کر لیتے ہیں from equation 1. From equation 1 Z plus W is equal to 3 iota and Z کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی Z is equal to 3 iota minus W. اور اس کو نیم مینشن کر دیتے equation 3 کا. اب یہ equation 3 کو ہم پٹ کر دیں گے equation 2 میں. equation 1 میں ہم اس لیے نہیں پٹ کریں گے کیونکہ equation 1 سے ہی ہم نے یہ ویلیو فائنڈ کی ہے. فرام equation 1 اور equation 1 سے ہم نے Z کی ویلیو فائنڈ کی ہے. اب اس کو ہم پٹ کر دیں گے equation 2 میں. پٹ equation 3 in equation 2. اب ہم equation 3 کو equation 2 میں پٹ کر دیتے ہیں. جہاں پہ Z ہے وہاں پہ ہم Z کی ویلیو کو پٹ کر دیں گے. We can write 2 into Z ہے and Z کی ویلیو ہے 3 iota minus W plus 3W is equal to 2. اب یہ 2 کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. 2 3s are 6 iota and negative 2W plus 3W is equal to 2. اب یہ 6 iota کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے اینڈ نیگیٹو 2 iota اینڈ پلس 3 iota. تو ہمارے پاس نیگیٹو 2W اینڈ پلس 3W. تو ہمارے پاس آ گیا W is equal to 2
और ये 6 आयोटा को हम ले गए राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया -6 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई W की। अब हम ये W की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। यहाँ पे W की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z की। पुट W इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। Z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस W है, तो W की जगह हम ये वैल्यू 2 - 6 आयोटा। अब ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन साइन चेंज कर देगा, इट विल बिकम 3 आयोटा -2 एंड +6 आयोटा। अब ये रियल पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं, -2 एंड 6 + 3 9 + 9 आयोटा, और ये आ गई जी Z की वैल्यू। Now we solve part 5. Solution 2Z plus 3 plus iota into W is equal to 1। इसको नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 1 का, एंड -Z -1 - iota into W is equal to 2। इसको नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहां से हम इक्वेशन 2 से Z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर इक्वेशन 1 से करते हैं तो पहले इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे W को, और फिर 2 को डिवाइड करेंगे। तो एज कंपेयर टू 1, 2 से Z की वैल्यू फाइंड करना इजी है। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 -Z -1 - iota W is equal to 2 एंड -Z is equal to 2। ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, +1 - iota इंटू W, नेगेटिव Z है। अब हम नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया पॉजिटिव, और ये सब हो जाएगा नेगेटिव, -2 एंड -1 - iota इंटू W। इसको हम नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3। अब हम ये इक्वेशन 3 को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 1 में हम इसलिए पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू Z की, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से ही फाइंड किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को सोल्व करने के बाद हमने ये वैल्यू फाइंड की है, इसलिए हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 में Z की, जहां पे Z है वहां हम Z की वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 इंटू Z है, Z की वैल्यू है -2 एंड -1 - iota इंटू W +3 + iota इंटू W इज इक्वल टू 1। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे,
नेगेटिव 2 2s are 4 एंड नेगेटिव, अब ये 2 को इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू। ये 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 2 को यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, तो 2 1s are 2 एंड 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, और डब्ल्यू एज इट इज आ गया, प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब ये नेगेटिव 4 है, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, नेगेटिव 2 एंड प्लस 2 आयोटा होल डब्ल्यू एंड प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, और ये नेगेटिव 4, ये राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 4 हो गया। अब यहां से हम इन दोनों में से W को कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5। यहां से हमने क्या किया, दोनों में से W को कॉमन ले लिया। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप W को पहले मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के साथ, इस W को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें और देन कॉमन ले लें तो सेम आएगा, नेगेटिव 2 आयोटा प्लस 3 नेगेटिव 2 एंड प्लस 3, ये हमारे पास आ गया प्लस 1 एंड 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। अब यहां से हम ये W की वैल्यू फाइंड करेंगे, W इज इक्वल टू 5, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, W इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा एंड 1 माइनस 3 आयोटा। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, W इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 5 5 एंड नेगेटिव 5 3s are 15 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का, ये 1 1 का स्क्वायर नेगेटिव 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये 5 माइनस 15 आयोटा एज इट इज आ गया, एंड 1 माइनस यहाँ 3 आयोटा का स्क्वायर है ना, ये है जी 3 आयोटा का स्क्वायर था, ये b का स्क्वायर। अब ये 1 एज इट इज आ गया, 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा का स्क्वायर। फाइव माइनस 15 आयोटा एज इट इज, 5 माइनस 15 आयोटा एज इट इज आ गया, इन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 9 एंड वी नाउ आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1 नेगेटिव 1। न्यूमिनेटर में 5 माइनस 15 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में 1 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 9। 5 माइनस 15 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में 9 प्लस 1 10। अब इसको हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10 आयोटा। अब ये 5 1s are 5 5 2s are 10
एंड 5 3s आर 15, 5 2s आर 10। हमारे पास आंसर आ गया 1/2 एंड नेगेटिव 3/2 आयोटा। और यहाँ पे हमारे पास है जी W, ये हमारे पास वैल्यू आ गई W की। अब हम ये W की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z की। पुट W इज इक्वल टू 1/2 नेगेटिव 3/2 आयोटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 become Z is equal to -2 -1 माइनस आयोटा, और W हमारे पास ये है 1/2 नेगेटिव 3/2 आयोटा। G इज इक्वल टू -2, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे ये 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस आयोटा, और हमारे पास 2 हमने एलसीएम ले लिया, 2 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 नेगेटिव 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ गया। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ये एक बार हमने 2 लिख दिया। अब ये दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 नेगेटिव 1 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, एंड 1 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, नेगेटिव आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। अब हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, इज इक्वल टू -2, नेगेटिव साइन एज इट इज है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, 1 माइनस 3 आयोटा, एंड नेगेटिव आयोटा को अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ये नेगेटिव आयोटा को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आयोटा आ गया, और जब नेगेटिव आयोटा को हमने ये 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया नेगेटिव नेगेटिव प्लस एंड 3 आयोटा स्क्वायर, एंड 2 हमारे पास एज इट इज आ गया, -2 -1। अब ये -3 आयोटा एंड -1 आयोटा, ये हमारे पास आ गया -4 आयोटा, एंड प्लस 3, वी नाउ आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड 2, -2 नेगेटिव। अच्छा, ये -1 के साथ नहीं है, ये नेगेटिव होल के साथ है, ये नेगेटिव ऐसा कर लेते हैं, होल के साथ है। अब ये 1 माइनस 4 आयोटा, नेगेटिव, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1 माइनस 3, ये -2 आ गया, -2 नेगेटिव, ये -2 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज कर देगा,
-2, अब ये हमारे पास आ गया जी, और ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। -4 प्लस, अभी इसने साइन चेंज कर दिए, +2 प्लस 4 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2। ये यहाँ हमने क्या किया जी, ये 2 को जब हमने होल एलसीएम लिया ना, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो इसके नीचे भी 2 आ गया, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज, 2 के साथ 4 आ गया, नेगेटिव ने साइन चेंज कर दिए, ये +2 एंड +4 आयोटा। अब ये -4 + 2, -2 एंड +4 आयोटा, डिनोमिनेटर में है 2। अब यहां से हम ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू -2/2 +4/2 इंटू आयोटा। अब ये यहां से 2 के साथ कटिंग होगी, -1 आ गया, एंड प्लस 2 4 2 आयोटा आ गया, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जी है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी की। रिजल्ट W इज इक्वल टू 1/2 -3/2 आयोटा, एंड G इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।